मैथ हो रही हो दोस्तों। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कई दिन से डिमांड कर रहे थे, 2 दिन हो गए, 3 18 तारीख से आई थिंक फॉर्म आया है। तो आप लोगों को चाहिए था कि सर आप तो 2021 में किए हैं, तो कोई सिलेक्टेड बंदा जो अभी कर रहा हो और वो सरकारी टीचर भी हो, ठीक है, प्राइमरी में टीचर हो, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है, छुट्टियां कैसे मैनेज हो रही, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या तैयारी का जरिया रहा। तैयारी का जरिया तो मैथ्स वॉरियर्स ही रहा, ठीक है, लेकिन उनको उनसे आप ये समझिए कि किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं और कितना आसानी से इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनका बीएड हो गया। अन्य यूनिवर्सिटी में फिर कह रहा हूँ, चाहे मध्य प्रदेश भोज हो, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, इग्नू हो, कोई भी हो, जिस किसी का भी आप नाम ले रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी तरीके से, इतना सिस्टम से कहीं यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होते हैं। इसमें बहुत मतलब 6-6 महीने में पेपर है, अपना आराम से, और फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपका कानपुर के सेंटर में वो हुआ एडमिशन, ठीक है, अब आपको मथुरा के एग्जाम सेंटर पे पेपर देने, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म जब उसका फॉर्म होगा उसके पहले जो परीक्षा फॉर्म होता है उसके पहले आप भर के वहां से दे लो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, सरकारी नौकरी में यही बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये तो इनका नाम है सचिन राठौर। भले ही आप पहली बार देख रहे हैं, ये हमारे चैनल में बहुत पुराने से हमारे मित्र भी है, लेकिन ये हमसे लगभग 2 साल बाद, है ना, 23 बैच है आपका, हाँ ठीक है, 23 बैच है इनका, और अभी लास्ट सेमेस्टर, लास्ट 4 अब सेमेस्टर। ये आप इनको समझाइए, मैं नहीं बोलूंगा, आप समझाइए कि किस तरीके से, अब कितनी आसानी से आपको पता भी नहीं चला और आज आप एक बीएड डिग्री धारक भी होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इजीली, काफी इजीली रहता है, ऐसे इजीली नहीं रहता है कि आप मैथ्स वॉरियर से जुड़े हुए हैं तो होता ये है कि यहाँ से पीडीएफ अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो आप क्या होता है, जिससे मान लो आप बिजी रहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको समय मिल नहीं पाएगा, आप कंटेंट कहाँ से सिलेक्ट करें, कैसे क्या पढ़ें, क्या सिलेबस आता है क्या नहीं आता है। तो यहाँ से आपको क्या होता है, यहाँ से काफी टाइम से रनिंग हो रही है इसमें, तो पता रहता है कि किस टाइम, और पूरा 90% 80% से 90% चीजें फंसती हैं, ये मान के चलिए पीडीएफ में। तो आप ये करेंगे कि आप उसको पढ़ लेंगे, तो पढ़ने से क्या रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें एंट्रेंस एग्जाम में बता दीजिए हाँ, आप कि प्रीवियस ईयर पेपर तो कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलते हैं, मतलब वो पेपर हो जाते हैं जमा। तो आपको क्या होता है इसमें, यही तो समस्या है कि आपको पेपर मिलता नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता है कि चीजें आती क्या है। जब तो आपने पेपर दिया था, मैंने आपसे क्या किया था, लिखवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैंने एग्जाम दिया था, कराता हूँ, हाँ उस पेपर को एग्जामिन दोस्तों ऐसे करता हूँ, बिल्कुल, ऐसे नहीं कि मैं पीडीएफ बेच रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा मतलब नहीं कि मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है कि मतलब अन्ना मैंने एकदम जब आगे पेपर दिया, मैंने एनालिसिस किया, हाँ, फिर इन्होंने दिया, मैंने दिया और मेरे दोस्तों ने दिया, कई सारे लोग देते हैं हर साल, मतलब कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड लोग देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे पूरा जो भी वो चीजें रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उनका एक एनालिसिस किया जाता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, फिर उस आधार पे पीडीएफ बनाई जाती है। तो उस आधार पे पीडीएफ बनेगी तो उससे क्या होगा कि आपका लगभग फंसता ही फंसता है पूरा, तो इससे क्या होगा, सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा हो जाता है। सरकारी टीचर है प्रेजेंट टाइम, ठीक है, तो आपको क्या इसमें कहीं छुट्टी में दिक्कत आ रही, कहीं नहीं क्लास में दिक्कत ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सारी क्लासेस जो 14 या 15 क्लासेस होती हैं वो संडे को होती हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ होती है यूपीआरटीयू में संडे क्लासेस, हाँ, जूम मीटिंग में ऑनलाइन घर पे बैठ के संडे को, मतलब ये भी नहीं है कि आप वर्किंग आवर में क्लास ले रहे हो, या आप जैसे मान लो थर्सडे हो या वर्किंग आवर हो कोई भी, तो उसमें क्लासेस नहीं, संडे क्लासेस होती हैं, कोई भी समस्या नहीं होती। यूपीआरटी सबसे बेस्ट रहता है इसीलिए। और केवल एग्जाम तो प्रैक्टिकल भी संडे वाले दिन, हाँ, प्रैक्टिकल भी संडे को होता, मतलब ये मान के चलिए अभी मैंने 14 सेमेस्टर मेरा चल रहा है, लिटरली मैं बता रहा हूं आपको कि एक भी छुट्टी मैंने इसलिए नहीं डाली है कि मुझे ईपीआरटी एग्जाम के लिए मुझे या प्रैक्टिकल देना है, मुझे एग्जाम देना है। हाँ, एग्जाम के लिए तो 1-2 छुट्टियां लगती हैं, क्योंकि भाई हाँ 3 या 4 पेपर देने पड़ते हैं, संडे को होते नहीं है, तो वो टाइम सेमेस्टर में 3 पेपर, हाँ, दूसरे में 4 है, फिर शायद 5 है, फिर 2 ही फिर एक बाय बाय। और लिटरली मैं ये भी बता दूं आपको कि शायद, और बहुत अच्छी बात ये, एक तो जून में, और सबसे अच्छी बात होता है जनवरी में, तो 2 एग्जाम होते हैं, और कहीं ना कहीं छुट्टियां बढ़ गई हैं, अगर आपकी एक्सटेंड हो गई तो आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाती है, आपको एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। अगर अब वो किस्मत पे है कि 1-2 छुट्टियां चली मैनेज करता है। बात बाकी परसेंटेज आपका क्या बनना, आप अपना बताइए क्या बनना। तीसरा सेमेस्टर आपका हो चुका है, 65% बनना होगा आराम से, हाँ, 70 के आसपास सेशनल रहते हैं अच्छे खासे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपको और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप लोग कानपुर, ये भी कानपुर से कर रहे हैं, हमने भी कानपुर से किया, अगर 55 बच्चे कोई भी कानपुर से आता है तो वहां का एनवायरमेंट हमें सब पता है, वहां के जो अपने एचओडी हैं वो जान पहचान, बिल्कुल, आपकी कोई भी हेल्प होगी, कोई भी हेल्प होगी, खुले मन से बोल रहा हूँ, आपको वो हेल्प दी जाएगी।
लीगल है बिल्कुल। ना, इलीगल नहीं। हाँ। आप सोचेंगे हम नकल करा दें, नहीं, इस नहीं। तरीके का नहीं। आप कोई मान लीजिए बात फंस रही, आप हमको फोन करिए, हम सर से बात कर लेंगे, क्योंकि सर बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो वहां हम इस 55 बच्चों का तो मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे हाँ कानपुर वालों का कोई दिक्कत नहीं, इन्हें कभी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं है ना? जैसे मान अदर जैसे अदर हाँ। जो जिले में होते हैं तो कहीं बहुत सारे दिक्कत बच्चे हो जाती है। कानपुर में एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कानपुर का ही रहता है। अगर आपको HN मिश्रा है, HN मिश्रा। इसका 1308 कोड नंबर, हाँ जो कोड कि मुझे नंबर। याद है। पेपर टाइम में भी आपको देखने को मिल सकता हूँ, ठीक है, मैं वहां जाता हूँ, सर हाँ बुलाते हैं तो अगर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये नॉर्मल बीएड की बात हो रही है, जिसके लिए आपको दोस्तों फेस टू फेस मोड का डिप्लोमा बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक। मेन वही है, उसके साथ अगर आप टीचर हैं तो दी बेस्ट है, हाँ नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल अफवाहों के दौर में आप ना पढ़े। मैं सिंपल सा क्लेरिफाई कर दूं, नॉर्मल आपने बीटीसी या कुछ भी 2 वर्षीय डिप्लोमा फेस टू फेस मोड टीचिंग लाइन में किया है, आप ये फॉर्म बिना कहे भर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई पर्सनल आप प्रॉब्लम हो, मुझसे कोई बात कर समस्या सकते है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हैं। है, आप पूछ टीम सकते हैं। मेंबर का मैंने नंबर देना ही बंद कर दिया, मैं अपना डायरेक्ट नंबर देता हूं, बट कभी कभी फोन नहीं उठेगा, मैं बैक कॉल करूंगा, वो मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी, है ना। मैं व्यस्त हूं, अब आपसे उससे अच्छी तरीके से बात नहीं हो पाएगी। बीएड स्पेशल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उसके लिए आप समझिए केवल एक सिंप्लीफाई कर दूं, केवल एक एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। भाई साहब, आप नौकरी कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कुछ भी कर रहे हो, पुलिस में कहीं भी हो, बीएड स्पेशल आप कर सकते हैं। तो फर्जी कंफ्यूजन में ना पड़े, और दोनों फॉर्म दबा के भरो, दबा के पीडीएफ खरीदो, मैथ्स वॉरियर्स ऐप डाउनलोड करो, ना कुछ समझ में आए व्हाट्सएप पर आओ, मैं सब कुछ वहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा। और इस चैनल से दोस्तों आपको जुड़ना पड़ेगा। 1,42,000 आज सब्सक्राइबर है, बिल्कुल। सब कुछ है और आपके ऐसे पास, मतलब यूपीआरटी से रिलेटेड है ना। बाहर और कोई शायद कोई प्लेटफॉर्म ऐसी सूचना नहीं कोई दे रहा नहीं, होगा। ये मतलब नए नए आ रहे हैं, 5 से 6 साल से इस साल में वर्किंग मतलब कर रहे हैं यूपीआरटी से रिलेटेड, जब तो मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी ये चीज। शुरू किया कंटेंट मेरा, आप अगर पहले देखें एसएससी का था, हाँ टीचिंग का था। हुआ क्या कि जब मैंने खुद सर्च किया यूपीआईटी के बारे में, मुझे कुछ मिला ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कुछ भी नहीं है कुछ है ही मतलब, नहीं। तो लोगों चैनल को पता होना चाहिए। तो इन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया कि यार तुम ही डाल दो, बिल्कुल। तुम्हें तो इन्फॉर्मेशन नहीं, आप भाई उस फील्ड में आप उतर चुके हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे डाला, फिर धीरे धीरे डिमांड आई कि सर पेपर कैसे था। हुआ क्या कि पेपर मालूम मिलता है नहीं, हाँ पेपर तो मिलता बच्चों नहीं का डिमांड आया कि क्वेश्चन ये पेपर कैसा आता कैसा है। मैं ही लॉन्च कर दिया, ठीक है। तब मैंने धीरे धीरे कंटेंट लॉन्च किया, धीरे धीरे ऐप डेवलप कराया, सब कुछ कराया। आज वो दौर है कि आज आपको सब कुछ ऐप पर मिल रहा है, सारी पीडीएफ से आप कॉम्बो लें, कुछ भी लें, आपको सब कुछ मैथ्स वॉरियर्स के बारे में बहुत आसान हो गया। एक दौर था, आप ये समझिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लोगों को पता था, नहीं पता था कि पेपर के टाइम बिल्कुल ग्रेजुएशन से मिला है, कुछ भी कि कर कैसे मिला है, क्या करना है। इस वजह से बहुत लोग उतने नंबर नहीं ला पाते नहीं थे, लगा, सच्चाई कंफ्यूजन रहती थी। मैंने इनको बहुत क्लियर बिल्कुल बिल्कुल कि हमका तुम्हारे ग्रेजुएशन से कोई इससे कोई लेना देना नहीं होता, आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी भी लोगों के डाउट, मेरे पास फोन मैसेज आते, सर हाँ मेरा ग्रेजुएशन में ये है, मैं कौन से सब्जेक्ट से पेपर दूं। अरे भाई अरे उसमें बिल्कुल, अरे हम कह रहे हैं सब कुछ बिल्कुल लिखा है। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और से पूछे नहीं, अगर आप लिटरली यहाँ से कोई सूचना बस मिल रही है बस बस तो ये मानिए 100% यथावत सत्य है। ये मान के चलिए आप, यानी कि आप कहीं ना कहीं यूपीआरटीयू से मैं यार direct कनेक्टेड अपना हूँ। नंबर हाँ दे रहा हूँ। कनेक्टेड हूँ, कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं, सब एचओडी का सिलेक्टेड। नंबर है, सब कुछ। तो एचओडी हाँ के इंटरव्यू डले हुए हैं, तो ये मान के किसी दिन चलिए अभी फिर कॉलेज जाऊंगा, सर मिलेंगे, फिर बैठ के बता दूं। हर बार मैं एक उनका वीडियो जरूर डालता हूं, बिल्कुल जिससे आपको ये पता चले कि जब वो एचओडी आपको 55 बच्चों को मिलते हैं ना, हाँ तो उन्हें लगता है अरे यार इनको तो मैथ्स वॉरियर्स पर देखा था, बिल्कुल है ना। तो एक मतलब यूपीआरटीओ बराबर मैथ्स वॉरियर्स हाँ चुका है। बिल्कुल मतलब 100% सत्य एकदम, ये आप मानिए। कीवर्ड गूगल पर डाल लीजिए, आपको मैथ्स वाले सबसे ज्यादा हाँ वीडियो दिखेंगे। थर्ड पर्सन से आपको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये मानिए चलिए। नए जो चैनल आएगा वो भले ही कोई मतलब नहीं उनका, मैं कोई उनका मतलब भी आभार प्रकट करता हूँ, वो भी नॉलेज दे रहे हैं, अच्छी बात है यार, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से ज्यादा मिलेगा। एक अनुभव की भी बात होती है, बस अनुभव किसके पास ज्यादा होता है ये आप मैटर करता है। तो आप तो खुद ही इनका हो आराम से कर रहे हैं आपके सामने। आज इनका लाने का मेरा केवल यही उद्देश्य था कि भाई साहब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, हाँ। डाउट ना रहे, क्योंकि मैं अब पुराना हो गया, ठीक है। 21 से 23 बैच मेरा खत्म हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, अब इनका लास्ट सेमेस्टर, मेरा लास्ट सेमेस्टर कि भाई आप देख लीजिए आपके सामने सरकारी टीचर 69,000 की 69 का भर्ती जो आई थी, बिल्कुल उसमें ये टीचर, तो उसके पहले ये एसएससी की नौकरी कर रहे थे, हाँ ठीक है। एसएससी तो ये सारी चीजें तो समझो आपके सामने बंदा खड़ा कर दिया, अब तो आपको भरोसा हो गया। तो जुड़ जाओ मैथ्स वॉरियर से, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।